मित्रों, आज के डिजिटल दुनिया में हमें हर चीज़ मोबाइल में मिल जाता है। तो ऐसे ही हमारे मोबाइल में अब जितने भी ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, सभी चीज़ें अब हमारे ही मोबाइल में उपलब्ध है। लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले हमारे गीता प्रेस ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम गीता सेवा है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि गीता प्रेस के द्वारा छपी हुई जो भी किताबें होती हैं, जो भी धार्मिक ग्रंथे होते हैं, वो हमारे हिंदू सनातन में उसको प्रमाणित और सही माना जाता है। और जितने भी हमारे आध्यात्मिक पुरुष हैं, जो भी हमारे साधु संत महात्मा हैं, वो सारे गीता प्रेस के द्वारा रचित जो ग्रंथे हैं उसी को प्रमाणित मानते हैं और अच्छा मानते हैं। तो अब जो है गीता सेवा एप्लीकेशन के माध्यम से आप गीता प्रेस से सभी धार्मिक ग्रंथों को आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो या फिर महाभारत हो या कोई भी आपको पुराण पढ़ना है, जो 18 पुराण है, उनमें से कोई भी पुराण पढ़ना है, कोई उपनिषद पढ़ना है, तो सभी चीज़ें आपके मोबाइल में मौजूद है। लेकिन इसके लिए आपको जानकारी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी से संबंधित आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप गीता सेवा एप्लीकेशन से हिंदू धर्म की सनातन जो ग्रंथें हैं उनको आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह आपको यही बताने और समझाने वाले हैं। तो इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी धार्मिक लोग हैं, जो भी हमारे हिंदू सनातन धर्म को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनको तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फटाफट बताते हैं। इससे पहले आप अपने मोबाइल में गीता सेवा एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है आपको बताते हैं। हमने अपने मोबाइल को ओपन कर लिया है और होम स्क्रीन पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्ले स्टोर है। अब प्ले स्टोर पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च में करेंगे गीता सेवा। यहाँ पे जब ही आप गीता सेवा सर्च करेंगे इस तरीके से तो आपके सामने वो एप्लीकेशन दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो येलो कलर से गीता लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहले से हमारे मोबाइल में डाउनलोड है, यह इसको ओपन कर लेंगे। आपको डाउनलोड कर लेना है, मोबाइल में नहीं है पहले से तो। और इसको ओपन करते ही कुछ इस तरीके से यह खुल करके आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ई पुस्तकें, पत्रिकाएं, वीडियो, प्रवचन, ऑडियो, दैनिक सत्संग, अमृत वचन, हाल ही में देखा गया, मेरी पसंद, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें यहाँ अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानना है जो हिंदू सनातन में पढ़ा जाता है और जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। तो ई पुस्तकें जो लिखा हुआ है इसी पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में लिखा है कि सभी पुस्तकें। तो यहाँ पे सभी पुस्तकें 852 पुस्तकें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता, फिर इसके बाद श्री रामचरितमानस, श्री हनुमान चालीसा, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत गीता, ऐसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सभी देखे पर क्लिक करेंगे तो जो भी 852 पुस्तकें हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सारे देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, श्री सुख सुधा सागर, श्री भक्तमाल, आदित्य हृदय स्तोत्रम। तो सारी ग्रंथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कैसे पढ़ना है, तो जैसे कि मान लिया जाए कि हमें यहाँ पे पढ़ना है श्री रामचरितमानस, तो श्री रामचरितमानस पे हम क्लिक किए और क्लिक करने के बाद में इस तरीके से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है पुस्तक पढ़ें, तो पुस्तक पढ़े पर हम क्लिक कर देंगे। पुस्तक पढ़े पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके से खुल करके आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे जैसा कि आप सबको पता है कि श्री रामचरितमानस में 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, इस तरीके से कांड बने हुए हैं। तो उसकी सूची आप यहाँ जो लेफ्ट साइड में कोने पर सूची दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रथम पृष्ठ, निवेदन, पारायण विधि, इसके बाद ये 7 कांड यहाँ पे लिखा मिल जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि हमें बाल कांड पढ़नी है पहला वाला, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और देखिए कि यहाँ पे बाल कांड खुल गया।
यहाँ पे खुलने के बाद में श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। जैसे आप ग्रंथ खरीदते हैं श्री रामचरितमानस, उसमें जिस तरीके से शुरुआत होता है उसी तरीके से यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पे फर्क नहीं मिलेगा। मंगलाचरण में आप श्री रामचरितमानस को खोलेंगे तो बालकांड आपको देखने को मिलेगा और मंगलाचरण देखने को मिलता है। यहाँ भी मंगलाचरण उपलब्ध है। जैसे कि यहाँ पे आप मंगलाचरण पढ़ सकते हैं, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंसाम्पि मंगलानाम चक्रतारौ वंदे वाणी विनायकौ। इसके बाद नीचे आता है, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे भवानी शंकरौ वंदे सदा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तःमीश्वरम, वंदे मोदमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विश्व विज्ञान कवीश्वर कवीश्वरौ। इसके बाद यहाँ से श्लोक पढ़ने के बाद में ऐसे आप करते जाएंगे तो सारे रामायण की चौपाइयाँ शुरू हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे गुरु वंदना शुरू हो गई, बंदो गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इसके बाद चौपाइयाँ शुरू होती है, बंदो गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अयमय मुरमय चूरन चारु सकल समन सकल भव रुज परिवारो। तो इस तरह से आपको एक एक पन्ने को पढ़ते जाना है। आप चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे प्लस और माइनस का चिन्ह मिल जाता है। प्लस करेंगे तो बड़ा होता चला जाएगा, बड़े बड़े अक्षरों में हो जाएगी। छोटा अगर करना है तो माइनस वाला क्लिक करते जाएंगे तो बिल्कुल छोटा होता जाएगा। देखिए हो रहा है। तो इस तरीके से आप छोटे अक्षरों में भी पढ़ सकते हैं, बड़े अक्षरों में पढ़ सकते हैं। बड़ा अक्षर करना होगा तो इसको करते जाएंगे, इस तरह से प्लस प्लस वाला क्लिक करेंगे, बड़ा से बड़ा अक्षर में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है रामचरितमानस को पढ़ सकते हैं। इसके बाद दूसरी कांड को अगर पढ़ना है, मान लिया जाए मुझे लंका कांड पढ़ना है तो लंका कांड पर क्लिक कर देंगे। लंका कांड के आ गया श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस सोपान लंका कांड, मंगलाचरण शुरू हो गया यहाँ से। और इसके बाद इस तरह से आप फिर स्क्रॉल करते जाएंगे इस तरह से इसको, तो स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आ गया रामायण की चौपाइयाँ शुरू हो गई। सिंधु बचन सुनि राम सियो बोली प्रभु अस कहु, अब विलम्ब के काम करूँ सेतु उतरे कटकू। इसके बाद रामायण की चौपाइयाँ हैं, यह लघु जलधि तरत कतिबारा, अश्विनी मुनि कह पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सोयस प्रथम पयो निधि बारी, तब रिपुनारी उदन जलधारा, भरे बहोरी भविते खारा, सुनियति अकुति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तनहेरी। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर कोई दूसरी ग्रंथ की अगर बात करें तो आप यहाँ से बैक में चलेंगे हम, और यहाँ से बैक में चलने के बाद में फिर से आ गई सारी ग्रंथ है। और इसके बाद मान लिया जाए कि मुझे दुर्गा सप्तशती की पाठ करनी है, उसको पढ़ना है, तो ये मूल रूप है यहाँ पे। जैसे आप ग्रंथ खरीदते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो जैसा उसमें लिखा होता है सेम वैसे ही मिलेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में दुर्गा सप्तशती खुल गई और यहाँ पे पुस्तक पढ़े पर क्लिक करेंगे। पुस्तक पढ़े पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ श्लोक मिल जाएगा। अगर कोई आप सीरियल लाइन से पढ़ना चाहते हैं तो सूची पर आप क्लिक कर दें और यहाँ पे आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम पृष्ठ है, अथ श्री सप्त श्लोकी दुर्गा है, श्री दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्रम है, पाठ विधि है, सप्तशती न्यास है, अथ दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय से लेकर के और श्री दुर्गा सप्तशती त्रयोदशो अध्याय तक है, उपसंहार, क्षमा प्रार्थना, दुर्गा मानस पूजा। तो जो भी हमारे धार्मिक लोग हैं पढ़ते होंगे उनकी सारी ये चीज़ें पता होगा। तो इस सब पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमें श्री क्षमा प्रार्थना पर क्लिक करना है, तो इस पे क्षमा प्रार्थना यहाँ पे संस्कृत में लिखी हुई आ गई कि अपराध शस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशम मया दशो अमयति माम मात्वा क्षमस्व परमेश्वरी। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से फिर बैक में चलेंगे। बैक में चलने के बाद में तो हो गई ग्रंथों की बात। इसके अलावा गीता प्रेस में जो भी पुस्तकें छपती हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए और बैक में चलेंगे और बैक में चलने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि श्री जय दयाल गोयंदका जी जो हैं उनके द्वारा छपी हुई गीता प्रेस में 131 पुस्तकें उपलब्ध हैं, वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो हैं उनके 65 पुस्तकें हैं छपा हुआ, तो वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की पुस्तकें 76 पुस्तकें, वो भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद श्रीमद् भागवत गीता की 18 पुस्तकें 18 तरीक़ों से छपा हुआ है,
तो उनको आप पढ़ सकते हैं। रामायण की 10 पुस्तकें हैं, उसको यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। महाभारत की 20 पुस्तकें हैं, उसको यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। पुराण की 21 पुस्तकें हैं, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके बाद शिव पुराण, श्री सुख सुधा सागर, श्री विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ये जो 18 पुराणें हमारी होती है, गर्ग संहिता, गरुड़ पुराण, तो सारे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो दैनिक पूजा पाठ हेतु जो पुस्तकें छपती है गीता प्रेस से, वो 79 पुस्तकें यहाँ पे मौजूद है। बाल कल्याण बच्चों के लिए 12 पुस्तकें उपलब्ध है। और यहाँ पे सर्वोपयोगी सभी के लिए, जो जैसे कि आप बीमारी से रिलेटेड कोई पुस्तक आप पढ़ना चाहते तो आरोग्यम को आप पढ़ सकते हैं, अष्टवक्र गीता भी पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो है यह सर्वोपयोगी पुस्तक है, सभी लोग पढ़ सकते हैं। शंकराचार्य जी द्वारा रचित जो पुस्तक है वो भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद भक्त की चरित्र पढ़ना चाहते हैं, जैसे भक्तमाल वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो श्री भक्तमाल यहाँ पे मौजूद है, जिसकी 32 पुस्तकें यहाँ पे भक्त चरित्रों का मौजूद है। इसके बाद तुलसीदास जी द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं विनय पत्रिका सहित, उस हनुमान बाहुक दोहावली और सारे 11 पुस्तक यहाँ पे मौजूद है। सूरदास जी द्वारा जो रचित 5 पुस्तकें उसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अनुक्रमिका को पढ़ सकते हैं, कल्याण विशेषांक पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी की भी पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध है। 70 पुस्तकें उपलब्ध है। श्रीमद् भागवत गीता, द सीक्रेट ऑफ गीता, मोरल स्टोरीज, आर्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे मौजूद है। विदुर नीति यहाँ पे, स्टोरीज दैट ट्रांसफॉर्म लाइफ, आइडियल वुमेन, तो ये सारी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। कन्नड़ में उपलब्ध है, बंगला में उपलब्ध है, तमिल में उपलब्ध है, मराठी में, उड़िया में, गुजराती में, आपको जो भाषा पसंद है वो सारे उपलब्ध है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जो है हमारे धार्मिक हिंदू धर्म सनातन के जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं उसको आप पढ़ सकते हैं मोबाइल में ही। आपको इतनी सारी ग्रंथों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मन में प्रश्न है वो हमारे इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप उस ग्रंथ के बारे में पढ़ करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो यही थी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको इस एप्लीकेशन के बारे में पहले से पता था? मुझे कमेंट करके बताएं। अगर पता नहीं था तो ये वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको सारी जानकारी इस एप्लीकेशन के बारे में हो जाएगा। तो यही थी आज की जानकारी, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे सनातन भाई लोग हैं, जो हमारे सनातन संस्कृति के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ज़रूर यह एप्लीकेशन का वीडियो भेजें और उनको तक जानकारी पहुंचाएं। तो आज की वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए दोस्तों, जय सीताराम। Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om